हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज आप सब ने देख रहे हैं कि आज हम लोग किस बात पर टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए या एमएससी करना चाहिए या फिर आप अदर सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आप कैट की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीएससी एजी के बाद हमें जॉब की तैयारी करना चाहिए या फिर एमएससी की तैयारी करना चाहिए। तो आज हम लोग पूरी जानकारी देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, तो आज उन कंफ्यूजनों को हम लोग दूर करेंगे। और अभी फिलहाल में जो स्टूडेंट अभी अपीयरिंग में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि वो अभी कंफ्यूजन में होते हैं कि यार बीएससी कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो सीनियर बोलते हैं करते जाते हैं या कर नहीं बता पाते हैं, तो वो कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज हम लोग इसी बात पर सब चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, क्लासेस और जल्द से जल्द आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इंतजार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टॉपिक हमारा है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर हम लोग को कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि आफ्टर बीएससी के बाद आपके पास जॉब होते हैं, जॉब करना चाहिए या फिर एमएससी का तैयारी करना चाहिए या एमएससी करना चाहिए। तो आज हम दोनों के डिसएडवांटेज और एडवांटेज बताएंगे, कौन कौन सा बेनिफिट है, किसमें बेनिफिट्स है, और लास्ट में इनको कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें कहां पर जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बीएससी आफ्टर बीएससी जी के बाद हमें कौन कौन सी जॉब हमारे पास रहती हैं और एमएससी के बाद कौन कौन सी जॉब होती हैं, इस पे हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि बीएससी के बाद हमारे पास कौन कौन सी जॉब होती है। पहला जॉब कि सबसे बेस्ट, सबसे पहले हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे तो हमारा यूपीएससी होता है पहला, तो यूपीएससी। उसके बाद नाबार्ड हो गया, सेकंड, थर्ड आईबीपीएस, इसमें जो आपका एफओ होते हैं, ठीक। उसके बाद फोर्थ फसाई, और जितने भी यहाँ पर हम आपको जॉब के बारे में लिख रहे हैं जो आपके हर साल ये आते ही आते हैं, ये कंफर्म है। जो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं, जो ये सब जॉब हर साल आपके ईयर में आपको एक बार रिक्वायरमेंट इसका आता ही आता है। फिर तो है एफसीआई, 6 नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एनएससी, 7 नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, 8 इफ्को, और 9 को। अभी यहाँ पे आपको और सारी जॉब है जो हर साल आती हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, जो आपको मैं बताया हूँ कि आफ्टर बीएससी के बाद कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है आपके लिए, उसको आप देख लीजिएगा जरूर। इसमें आप आईसीआर, नॉन आईसीआर सभी के लिए एलिजिबल है। कुछ और बताया गया है कि उसमें हर साल कौन कौन सी वैकेंसी हर साल कंफर्म आती है और कौन सी वैकेंसी या 2 साल 3 साल बाद आती है। पूरा आईसीआर का एक पीडीएफ है, उसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है और उसमें बताया गया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 9 यहाँ पर जॉब आपको अभी बता दिया गया है। अभी आपका और जॉब है जो हर साल आते ही आती है, जैसे कि आपका 10th हो गया, वेयर हाउस रिक्वायरमेंट आता है आपका सेंट्रल में, सेंट्रल वेयर हाउस रिक्वायरमेंट आता है वहां पर आपका, ये आपका 9 हो गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा और आपका एक आता है टेक्निकल असिस्टेंट का,
ये जितने 11 जो वैकेंसी है ये हर साल आपको आना ही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको प्लीज नोट भी कर लीजिएगा, जो हर साल आते ही हैं आफ्टर बीएससी एजी के बाद। और यहाँ पे आपको बताऊंगा आफ्टर एमएससी के बाद यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, केवीके का फर्स्ट ऑफ ऑल केवीके में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कॉलेज प्रोफेसर, थर्ड आपका है रिसर्चर। रिसर्चर में आप हो सकते हैं, रिसर्च करने लायक हो जाते हैं आप एमएससी के बाद। और आपका होता है, और उसके बाद आपका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, मतलब कि आपका प्लेसमेंट यहाँ भी होता है और प्लेसमेंट तो यहाँ पे भी होता है। अभी दोनों को बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपके पास बीएससी एजी के पास आपने कंफ्यूजन था कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा कि हमें इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए। तो क्या हुआ, जॉब के बाद आफ्टर बीएससी जॉब या एमएससी जॉब, एमएससी के बाद तो जॉब यहाँ पे कौन कौन सी है, यहाँ पर आपको 12 जॉब आफ्टर बीएससी एजी के बाद मिल रहे हैं। जो ये जितने भी जॉब हैं आपको हर साल आना ही आना है। और मैं आपको पूरी जानकारी एक दे दूंगा, जो कौन कौन से जॉब किस किस मंथ में आती है कंफर्म है, और ये आईसीआर के पीडीएफ के द्वारा निकाला गया है। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा जरूर। सबसे पहले आपका यूपीएससी, नाबार्ड, आईबीपीएस, एसओ का एफओ, फसाई, एफसीआई, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, क्लिपको, सेंट्रल वेयर हाउस में आपका जॉब होता है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट के बहुत सारे पोस्ट आती है, और उसके बाद प्लेसमेंट। इस पर हम लोग दोनों को बात करेंगे प्लेसमेंट पर, और यहाँ पे प्लेसमेंट पर हम लोग बात करेंगे। तो और यहाँ पर हम लोग देखेंगे एमएससी के बाद कौन कौन सी जॉब है। ये जॉब तो है ही, एमएससी के बाद ये भी जॉब है। तो और एक्स्ट्रा जॉब कौन कौन सी है, ये देखिए। कॉलेज में आप प्रोफेसर हो सकते हैं, और थर्ड हो सकता है आपका रिसर्चर, रिसर्च में आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जॉब बेटर है या एमएससी बेटर है। यदि देखिए कि बीएससी एजी के बाद हम लोग तैयारी करते हैं तो हमें ये वैकेंसी है हमारे पास, ठीक। और यदि हम 2 साल इस पे हम मान लीजिए हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो हमें एमएससी करके करना चाहिए या जॉब यहीं से करना चाहिए। तो सबसे बढ़िया बेटर है कि आप बीएससी एजी करने के बाद जॉब में लग जाइए, ताकि आप फिर आप एमएससी कर रहे हैं तो आप उसमें 2 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वहाँ पे क्या होगा, फिर आपको फिर कंपटीशन के लिए फिर तैयारी करना होगा। तो आपने क्या होगा, आपने 2 साल वेस्ट भी किया, फिर तैयारी भी करने लगे, और क्या हुआ, फिर आप कंपटीशन में बढ़ गया। और हर साल न्यू बैच आते रहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आपका कंपटीशन बढ़ते जाएगा। यदि आपके माइंड में सेट है कि हमें क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आप इसी वक्त जैसे ही आप बीएससी की करियर खत्म कर रहे हैं या खत्म करने वाले हैं, तो आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आप नोट कर सकते हैं हर साल ये जॉब आता ही आता है। और यदि आपके पास है कि माइंड में कि नहीं यार हमें और आगे पढ़ना, उसके बाद लेना है, आपको पढ़ने का मन है, तो आप एमएससी कीजिए, उसके बाद आप रिसर्चर बनिए, रिसर्च में काम कर सकते हैं, प्रोफेसर आपको काम कर सकते हैं। और केवीके में आप जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए बेटर होता है केवीके बेटर होता है केवीके इन लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फील्ड मतलब वर्क नहीं होता है, मतलब कि आसान होता है। इस समय मतलब ये भी आसान है, लेकिन कंपेरिजन टू एमएससी की मतलब बेस्ट होता है केवीके गर्ल्स के लिए केवीके, बिकॉज आसानी से हो जाते हैं, आप घर के अपने एरिया में रह सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेसमेंट यहाँ पे भी है, प्लेसमेंट यहाँ पे भी है। प्लेसमेंट पर सबसे पहले बात करेंगे, आफ्टर बीएससी के बाद प्लेसमेंट आपका कितना होगा, इसका सैलरी पैकेज कितना होगा, 20 to 25 के। यहाँ पर आपका क्या होगा 20-25, और यहीं पर आप इसका क्या होगा 30 से एबव, 30 से एबव आपका यहाँ पर सैलरी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपके घर पर आपके माइंड पर प्रेशर नहीं है, तो आप यदि आप तो एमएससी कर सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है। और यदि आप घर पे प्रेशर, आपको मन है कि अब हमको कमाई करना चाहिए, तो आप जॉब ले सकते हैं। अगर आपका माइंड सेट है कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आप जॉब
तुरंत बीएससी एजी के बाद लीजिए। यदि आपको आगे पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करना है, तो तभी आप एमएससी का ज्वाइन कीजिए। यदि आपको प्रोफेसर या पीएचडी करना है तभी आप एमएससी कीजिए, अदरवाइज आप बीएससी के बाद जॉब लीजिए। यदि आप 2 साल यहाँ पर स्पेंड करेंगे, 2 साल, तब तक ये आप जॉब कर सकते हैं। यदि 2 साल आप इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तब तक आपका जो दोस्त है 2 साल जॉब कर भी नहीं आएंगे और सक्सेस हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप बीएससी एजी कीजिए। यदि आपको डॉक्टर की पढ़ाई लेना है या पीएचडी करना है तब आप एमएससी को ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर आपको देखिए, आप अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्राइवेट में कौन कौन लोग जाएंगे? प्राइवेट में दोनों लोग जाएंगे, बीएससी की एग्रीकल्चर वाले भी जाएंगे और एमएससी एग्रीकल्चर वाले जाएंगे। यदि आप एमएससी के बाद जाते हैं यदि प्राइवेट में, तो आपका सैलरी पैकेज कितना होगा? 40 से लेकर एबव होगा, 40 के आफ्टर एमएससी। आफ्टर एमएससी आपका 40 एबव होगा प्लेसमेंट, आपको कॉलेज से प्लेसमेंट होगा प्राइवेट जॉब में। और यदि आप यहीं पे जॉब आफ्टर बीएससी एजी के बाद यदि आप 2 साल एक्सपीरियंस ले लिए, अभी आपने यहाँ स्टार्ट किया था 20 से 25 से, 2 साल आपके एक्सपीरियंस लिया, तब तक में आपने एमएससी भी कर लिया। दूसरा कोई बंदा मान लिया आपका दोस्त था वो एमएससी कर रहा था, तब तक आप पर ये तक कमा रहा था 20-25 हज़ार रुपये, ठीक। तब तक आपका बंदा मतलब दोस्त जो था वो एमएससी करके आया तो उसका जॉब लगा 40 हज़ार, ठीक। तब तक आपने भी 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, तब आप किसी और कंपनी में अप्लाई किया तो आपका कितना पैकेज होगा? आपका भी बीएससी के बाद कितना होगा? सेम हो जाएगा, सेम। क्योंकि आपको जानते हैं जो एक्सपीरियंस जो होता है ना बहुत मैटर करता है आप लाइफ में, जो एक्सपीरियंस है बहुत मैटर करता है। इसलिए क्या है कि भाई एक्सपीरियंस में जरूरत है। यदि आप सक्षम हैं तो आप एक्सपीरियंस लीजिए। यदि आपको प्रोफेसर बनना है या पीएचडी करना है तभी आप एमएससी की तरफ चाहिए, अदरवाइज आप कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। यदि आप लाइफ में क्यों पढ़ते हैं? कमाने के लिए, सैलरी के लिए। कहाँ पर सैलरी अच्छा मिलता है? यदि आपको गवर्नमेंट जॉब जाना है तो आप एमएससी के बाद फिर कंपटीशन में आइएगा। यदि हम 2 साल स्पेंड नहीं करते, 2 साल हम उस पर तैयारी कर एक साथ, तो हम लोग जॉब आराम से ले सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको है कि आपको अब आपका माइंड सेट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको हम लोग बीएससी एजी के बाद किधर जाए, एग्रीकल्चर साइड जाए या एमएससी की साइड जाए। तो दोस्तों यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो इसके रिलेटेड वीडियो रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये आई होप ये आपको वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। मैं आपसे ये बोलूँगा कि अभी आपको ये एक लिंक दिया गया होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको पूरी जानकारी दिया गया है कि बीएससी के बाद कौन कौन सी जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कौन सी जॉब कब आती है, ये पूरी जानकारी आपको दिया गया है। आप वहाँ से आप जरूर देख सकते हैं। और वहाँ पे एमएससी के बाद भी दिया गया है कि आप कौन कौन सी जॉब आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या है सैलरी पैकेज भी बता दिया गया और पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी गई। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास प्रेशर नहीं है, यदि आपको पढ़ना है, यदि आपको रिसर्चर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, तभी आप यहाँ पर जाइए। अदरवाइज आपको कमाना है, पैसा सक्सेसफुल करना है, सक्सेस रहना है, तो आप यहाँ पर जॉब की तरफ आइए, क्योंकि दोनों आपके पास है। यदि आपको आगे पीएचडी करना है तभी आप उधर जाएंगे, अदरवाइज पीएचडी के बाद हम लोग जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।